क्या आप जानते हैं लक्ष्मण जी को राम जी ने मृत्यु दंड दिए थे। रामायण में ये बात वर्णित है कि राम जी ने ना चाहते हुए भी अपनी छोटे भाई लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड दिए थे। ये बातें तब की जब राम जी लंकापति रावण का वध कर अयोध्या लौट आए थे। राम जी की राज्याभिषेक होने के बाद सारा अयोध्या में खुशी का माहौल था। फिर एक दिन यमराज राम जी के साथ सलाह मशवरा करने के लिए राम जी के पास आए, लेकिन सलाह मशवरा शुरू करने से पहले यमराज जी ने राम जी से कहे, आप मुझे वचन दे, जब तक मेरे और आपके बीच सलाह मशवरा खत्म नहीं हो जाता हमारे बीच तब तक कोई नहीं आएगा। अगर कोई आए तो आप उन्हें मृत्यु दंड देंगे, भले ही वो आपके घर के सदस्य क्यों ना हो। फिर प्रभु श्री राम ने यमराज जी को वचन देते हुए लक्ष्मण जी को बुलाकर उन्हें उस कमरे का द्वारपाल नियुक्त कर दिया। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहे, मेरी और यमराज जी के बीच कुछ जरूरी सलाह मशवरा होने जा रहा है, इसीलिए तुम ध्यान रखना कि कोई भी इस कमरे का अंदर ना आ पाए। अगर कोई भी व्यक्ति इस कमरे में प्रवेश करे तो मुझे मजबूरन उसे मृत्यु दंड देना होगा, क्योंकि मैंने यमराज जी को वचन दिया हूँ। उसके बाद श्री राम जी की आज्ञा मानकर लक्ष्मण जी उस कमरे के बाहर द्वारपाल बनकर खड़ा हो गया। लेकिन कुछ समय बाद वहाँ ऋषि दुर्वासा आ जाते हैं और वो लक्ष्मण से अपनी आगमन के बारे में श्री राम को जानकारी देने के लिए कहते हैं। इस पर लक्ष्मण जी बड़े ही विनम्रता से कहे, ऋषिवर, अभी भैया श्री राम और यमराज जी किसी विषय पर जरूरी सलाह मशवरा कर रहे हैं। उन्होंने किसी भी व्यक्ति को इस कमरे में जाने से मना किए हैं। अगर कोई व्यक्ति इस आज्ञा का पालन ना करे तो उन्हें भैया श्री राम मृत्यु दंड देंगे। इस बात को ऋषि दुर्वासा अपनी अपमान मान लेते हैं और क्रोध में आकर सारा अयोध्या को ही श्राप देने का बात करता है, जिस पर लक्ष्मण जी संपूर्ण अयोध्या का रक्षा करने के लिए अपनी बलिदान देने का फैसला करते हैं और उस कमरे के अंदर जाकर प्रभु श्री राम को ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना देते हैं। प्रभु श्री राम कमरे से बाहर निकलकर सारी बातें जानने के बाद खुद ही दुविधा में पड़ जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपनी वचन के अनुसार अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देना था। लेकिन श्री राम जी अपने छोटे भाई के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी गुरु वशिष्ठ का स्मरण करते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए कहते हैं, जिस पर गुरु वशिष्ठ प्रभु श्री राम जी को बताते हैं अपनी किसी प्रिय को त्याग करना ही उसका मृत्यु का समान होता है, अतः आप अपनी वचन के पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दे। लक्ष्मण जी को जैसे ही इस बात का पता चला उन्होंने प्रभु श्री राम से कहे, भैया आप भूल कर भी हमें अपने से त्याग ना करें, आपसे दूर रहने से बहुत ज्यादा अच्छा है मैं आपके वचन के लिए अपनी ये तुच्छ प्राण त्याग दूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। दोस्तों, क्या आप लोग जानते थे रामायण की इस कहानी के बारे में? अगर जानते थे तो कमेंट में हमें जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।